नमस्कार, आइसना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आहूजा और हम हाजिर हैं फ्लैश पॉइंट विद सुरेंद्र सिंह ओबरॉय में ईरान वॉर को लेकर ताजा अपडेट के साथ। कहां तक पहुंची है ईरान और अमेरिका की बातचीत? खबर ये आ रही है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो है अमेरिका की तरफ से इस बातचीत को लीड करेंगे, क्योंकि ईरान ने ऐसा कहा है कि वो जो पिछली बार के जो निगोशिएटर थे डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, उनके साथ जो है वो बातचीत नहीं करना चाहते हैं। अमेरिका की तरफ से कोई 15 पॉइंट का एक प्रपोजल भेजा गया है। एक और खबर जो अब पुख्ता हो गई है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात किया है और उन्होंने ऑफर किया है कि वो ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत को उसमें मीडिएटर की भूमिका निभा सकते हैं। कितना गंभीर है ये मसला? आइए चलते हैं सुरेंद्र जी के पास, जानते हैं उनसे कि आखिरकार क्या चल रहा है। थैंक यू राजेश जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो ट्रंप ने क्लेम भी किया है कि ईरान बड़ा ईगर है फॉर डील, और यहाँ तक कह दिया है कि हम लोगों ने वॉर जीत ली है। पर उनकी स्टेटमेंट्स पे जैसे हम कहते आए हैं कि अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है, पर ये 5-4 दिन से ये बात चल रही थी कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, पाकिस्तान को यूज किया जा रहा है, और शायद हमने भी जो 2 दिन पहले बात की थी कि उनकी जगह वहां पे यूज होगी, और ईरानियन लीडर्स जो अपने को महफूज चाहते होंगे कि हमारे ऊपर कोई थ्रेट ना हो, अटैक ना हो, तो वो एक पाकिस्तान ने कोई ना कोई गारंटी दी होगी। तो जो टॉक्स होने वाली हैं वो जो आप बता रहे थे कि मार्को रूबियो एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस की और उनके साथ क्या टीम जाती है पाकिस्तान में होगी, और ईरान के मोस्ट प्रोबेबली फॉरेन मिनिस्टर आ सकते हैं, क्योंकि 2 लोग ही हैं पॉलिटिकली इस वक्त ईरान के जो एक्टिव हैं। एक प्रेसिडेंट जो कि काफी टेलीफोन्स कर रहे हैं, सबके साथ बात कर रहे हैं, लेकिन उनका कंटेंट क्या है वो वहां से आना मुश्किल है। ना उनकी न्यूज एजेंसीज कुछ बता रही है, ना इंटरनेट का पूरी तरह वहां कनेक्शंस है। लेकिन ईरान की एक्टिविटी हो रही है, इवन दो उनके स्पोक्स पर्सन डायरेक्टली कह रहे हैं कि हम लोग टॉक्स नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट उनके जो नए स्पोक्स पर्सन है लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फगारी हैं, तो काफी यंग लीडर हैं, कर्नल हैं, तो आर्मी के हैं। तो उन्होंने बड़ा एक सेंटेंस बोला था, जो उन्होंने कहा था कि हैज द लेवल ऑफ योर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रीच टू द स्टेट ऑफ नेगोशिएटिंग विथ योरसेल्फ। तो एक तंजगिरी की है कि आप अपने आप से ही नेगोशिएशंस कर रहे हैं। और दूसरा कोट जो मीडिया ने दिया है, अल जजीरा ने, वो कहा है कि डोंट कॉल योर फेलियर एन एग्रीमेंट। तो ये एक फेस है जो वो कर रहे हैं, और उनकी जो फार्स न्यूज एजेंसी है जो कि बड़ी क्लोज है वहां पे आईआरजीसी के साथ, जो उनका मिलिट्री यूनिट्स है। तो ये स्टेटमेंट मुझे लग रहा है मिलिट्री बड़ी स्ट्रांग दिखाएगी अपना एड्रेस, और कहीं ना कहीं सॉफ्ट टॉक्स पॉलिटिकल फैक्टर्स कर रहे होंगे। और जो बैकग्राउंड में है वो एज यूजुअल उनके जो सुप्रीम लीडर है और जो उनकी असेंबली है वो होंगे और होगा। ईरान से इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं आ रही है। एक ही आदमी जो लीक कर रहा है इस चीजों के बारे में, वो ट्रम्प खुद हैं, जो बता रहे हैं कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। और जैसे चाइना से बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया है बातचीत को लेकर। चाइना के विदेश मंत्री और ईरानियन विदेश मंत्री की बातचीत हुई, उसके बाद जो चाइना की तरफ से जो रीड आउट दिया गया है, उसमें चाइना इट हैज जस्ट स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ क्रिटिसाइजिंग ईरान फॉर अटैकिंग द सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नेबरिंग कंट्रीज, लेकिन उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है कि हमें शांति की बहाली की तरफ बढ़ना चाहिए और जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियंस का नुकसान हो रहा है उसको रोकना चाहिए। आई थिंक चाइना शुरुआत से ही लगातार बोल रहा है कि सीज फायर होना चाहिए, कंप्लीट सीज फायर होना चाहिए।
अब एक साफ मैसेज ईरान को भी है, क्योंकि दो कंट्रीज जो हैं वो ईरान के साथ डट के खड़ी थी, चाइना और रशिया। उसमें से चाइना ईरान को एक बड़ा संकेत दे रहा है कि आप इस बातचीत में आगे बढ़िए। जी बिल्कुल। देखिए, चाइना ने शुरू से ही जो पब्लिक पोस्चर रखा है वो कंप्लीट सीज फायर पे और पीस के ऊपर बात करते आए हैं। और दोबारा उनके साथ एक तो ऑफिशियल मीटिंग्स होती होंगी और एक जो उनकी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स होती होंगी इस वक्त ईरान की टॉप लीडरशिप के साथ। और कहीं ना कहीं मिलिट्री टू मिलिट्री कनेक्शंस तो है ही वहां पे। पर ईरान खुद भी ऐसा कह रहा है कि बातचीत तब होगी जब कंप्लीट वॉर बंद होगी और एक गारंटी हमें मिलेगी कि दोबारा वॉर नहीं होगी, वो तभी टेबल पे आएंगे। तो ये स्टेटमेंट तो उनका काफी स्ट्रांग है और चाइना भी इस चीज को पहले बोल चुका हुआ है। पर ईरान ऑफिशियली ये स्टेटमेंट देता जा रहा है, इवन दो ये कहा जा रहा है कि थ्रू मीडिएटर्स 15 पॉइंट्स। और मीडिएटर अब साफ है कि पाकिस्तानी है जो वो लेटर लेके गया होगा, क्योंकि पाकिस्तान, अगर आपको याद होगा लास्ट वीक जो हमने रिपोर्ट भी किया था, मुस्लिम कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी, शायद वहीं से इवॉल्व हुआ है सारा प्रोसेस, जो पहले पता नहीं चला जब तक ट्रम्प ने बताया नहीं। लेकिन बातचीत शुरू हो गई थी। मैं यूं कहूं कि अमेरिका हैज बीन सक्सेसफुल इन पुटिंग ए शू और ए फुट इन द डोर ऑफ द टॉक्स। तो डोर्स अभी वो ईरान बंद कर रहा है, लेकिन अमेरिका अंदर घुसने की पूरी कोशिश कर रहा है टॉकिंग रूम के अंदर। और जैसे वो क्लेम कर रहे हैं, जिन पे अभी दोबारा हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते, कि टॉक्स काफी सक्सेसफुल हो रही हैं एंड और नेगोशिएशन। मैं इस बात को पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ बातचीत के बयान आ रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि जेडी वैंस और मार्को रूबियो लीड करेंगे, इसी बीच जो अमेरिका की 82nd एयरबोर्न डिवीजन है, जो कि 18 घंटे में दुनिया के किसी भी हिस्से में डिप्लॉय हो सकती है, उसको मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में डिप्लॉयमेंट के लिए ऑर्डर कर दिया गया है। वो 1000 सैनिक जो हैं वो कहाँ जाएंगे, कहाँ पे पोस्ट होंगे, ये अभी कुछ पता नहीं है। इसके अलावा अमेरिकन मेरीन्स जो हैं वो लगातार उनकी 2 यूनिट जो हैं वो ईरान की तरफ बढ़ रही थी, जापान और वेस्ट कोस्ट से। तो अमेरिका ने अपनी डिप्लॉयमेंट रोकी नहीं है। मैं 82nd एयरबोर्न डिवीजन के बारे में बता दूं कि ये वर्ल्ड वॉर 1 में शुरू किया गया था, फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद इसको डिसबैंड कर दिया गया और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर से इसको शुरू किया गया। दुनिया में इसका सबसे अहम बात यह है कि ये बहुत जल्दी इसको कहीं पे भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इसने वियतनाम, ग्रेनाडा, पनामा, ISIS के खिलाफ कई जगह पर इसने एक्शन देखे हैं। तो ट्रंप जो है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर बातचीत का सही नतीजा नहीं निकलता है या उनके मुताबिक नहीं निकलता है, तो वो एक ईरान की तरफ और वो इशारा कर रहे हैं कि हमारी फौज भी तैयार बैठी है। ये देखिए, कोई रूल आउट नहीं कर रहा है कि मिलिट्री स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज हो गई है। अगर आप जितना भी गल्फ का सी देखेंगे, जो सराउंडिंग्स हैं वहां पे, प्लस गल्फ कंट्रीज में, और शायद यही गल्फ कंट्रीज को डर है कि ट्रूप्स फाइनली कहीं ना कहीं पे तो पोजीशन लेंगे। सी में ठीक है, उनका रहना बहुत स्ट्रांग है, एयर अटैक्स भी काफी हो जाएंगे, लेकिन एक बार बूट्स एंटर कर जाते हैं, इवन दो अगर आइलैंड पे ही कर जाते हैं, लेकिन उस चीज को सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सस्टेन करने के लिए ही सारी प्रिपरेशंस हो रही है। एक तो जो सिनेरियो है कि ये बातचीत का एक ढोंग है, बहाना है, और उनको एंगेज करने का तरीका है, और उनकी जो चेन ऑफ कमांड है उसका स्ट्रक्चर ज्यादा जानने के लिए अमेरिकन कुछ कर सकते हैं। वो जब नेगोशिएशंस करेंगे तो उनसे एक्सट्रैक्ट करेंगे कि जो उनका न्यू स्ट्रक्चर आया है, लेयर 3 आया है, तो वो क्या है। क्योंकि आप डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट थी, कल ही जो रात को मीडिया के साथ वो बात कर रहे थे कि वहां पे तो रिजीम चेंज हो गई है, जो पुरानी रिजीम थी वो तो है नहीं है, अब तो नई रिजीम आ चुकी है। दैट क्लियरली मीन्स के वो कह रहे थे कि जो लोगों को हमने
रिमूव करना था वो हट गए हैं और वो नए लोग आ गए हुए हैं। बट नए लोगों के साथ किसके साथ चेन ऑफ कमांड कौन है, किस स्ट्रक्चर के साथ बात करनी है, और ये एस्केलेशन कितना फर्दर जा सकता है, तो एक ये नया असेसमेंट बहुत जरूरी हो रहा होगा। और पाकिस्तान ने खुद भी एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि आप देखिए उसके पास उसके जो पाकिस्तान के नेबर्स हैं, चाहे इंडिया है या इस वक्त अफगानिस्तान है, तो वो पाकिस्तान उसमें ऑलरेडी सैंडविच्ड है, और एक थर्ड कंट्री अपने नेबरहुड में अगर ले आएगा तो उनके लिए डिफिकल्ट होगा। सो पाकिस्तान इज ट्राइंग टू बैलेंस इट्स सेल्फ ऑल्सो। उसे एकदम वो दुश्मनी भी नहीं ले सकता है ईरान के साथ ज्यादा करने के लिए, इवन दो सुन्नी शिया इशू हमेशा पाकिस्तान और ईरान के बीच में रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मिलिट्री एंगेजमेंट आपस में काफी रही है और पॉजिटिव रिलेशनशिप भी उनका काफी रहा है। अब यही देखना है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आज अगर आप देखते हो ईरान ने डिक्लेयर किया है कि हमने 80th वेव ऑफ अटैक्स टेल अवीव, इजराइल और जो अमेरिकन पोजीशंस हैं गल्फ कंट्रीज पे, उस पर दोबारा अटैक कर दिया है। और कल रात को बड़ा मैसिव अटैक हुआ है तेहरान के ऊपर, कोई 12-15 लोग तो रिपोर्ट इमीडिएटली हुआ था कि किसी टाउन में डेथ्स हो गई हुई हैं। तो ये किलिंग्स और शेलिंग्स और वॉर कंटिन्यू हो रही है, एक्सेप्ट जो इस वक्त बोन ऑफ कंटेंशन है या जहां पे सोल्यूशन चाहते हैं वो स्टेट ऑफ हाबूस ही है। उस पे क्या नेगोशिएशंस हो रही हैं, क्या बातचीत हो रही है, ये सबकी नजरें उसी के ऊपर हैं। और कितने सक्सेसफुल हुए हैं इस चीज के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। पर लगता नहीं है कुछ ऐसा है, क्योंकि ईरानियन नेगोशिएटर्स ये भी कह रहे थे कि हमने ऑयल और गैस या हम रोज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो ऑल द स्टेटमेंट्स व्हिच आर कमिंग आर फॉर देयर ओन सेल्व्स। और जहां एक अच्छी बात ये होती कि इस बातचीत के बीच में किसी तरीके से ये सिलसिला जो अटैक्स का सिलसिला है वो रुक जाता, लेकिन लगता है कि ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। ईरान की तरफ से घोषणा की गई है कि उन्होंने 3 मुल्कों में, जॉर्डन में, बहरीन में और एक और जगह पर अमेरिकन बेसिस पे अटैक किया है। इजराइल की तरफ से भी हमले चल रहे हैं। ये थोड़ा इंस्टेबिलिटी को दिखाता है और डिस्ट्रस्ट को भी दिखाता है दोनों साइड्स के बीच में। देखिए, अगर ये चलता रहा और शिप्स ज्यादा क्रॉस नहीं किए, एक दोबारा बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है ऑयल और गैस का। क्योंकि जिस दिन ये टॉक्स फेल होनी है, ऑलरेडी आप देखिए कितना फ्लक्चुएट हो रहा है। 116 के बाद नीचे गिरा था पर बैरल अराउंड 96 97, फिर 100 क्रॉस कर गया था। आज की स्टेटमेंट के बाद फिर नीचे हो गया है कुछ ना कुछ रेट। अब फ्राइडे को वो जो उनका फेवरेट स्टेटमेंट फ्राइडे को होता है, वो क्या होता है, रेट्स और गिराता है, बढ़ाता है, ये सारा उस पे रहता है। लेकिन सिविलियंस कंटिन्यू टू सफर, वॉर कहीं रुक नहीं रही है, एक्सेप्ट टॉक्स के बारे में बोला जा रहा है, और वो भी वन साइडेड बोला जा रहा है। सेकेंड साइड अभी कुछ ज्यादा उसके ऊपर डिटेल्स नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी बड़ी इस वक्त एक फ्लूइड सिचुएशन है। इस फ्लूइड सिचुएशन में क्या रिजल्ट्स लेके आते हैं, कौन इसके पीछे है? अब ईरान, पाकिस्तान के पीछे ओमान, टर्की और सऊदी अरबिया का रोल हो सकता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके एरिया पे जल्दी से जल्दी पीस आए। उनकी काफी वो हो रही है। यहाँ से ईरान के साथ चाइना, रशिया क्या उनको सजेस्ट कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। और कल तो ट्रम्प की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भी हुई है, तो कहीं ना कहीं कुछ उन्होंने शेयर किया होगा जरूर कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। तो तैयार किया जा रहा है रीजन को। मैं ये बोलूं, टेलीफोन्स पे दोनों हेड, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान भी बहुत काफी बातें कंट्रीज के साथ कर रहे हैं। और आप देखिए कुछ न्यूज आइटम्स में आ रहे हैं कि उनके प्रेसिडेंट ने किन किन से बात की, और ये जो ऑफिशियल है। और यहाँ से ट्रम्प भी कनेक्टेड हैं, काफी लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ये क्लियरली कोई नेक्स्ट फेज ऑफ एक्शन है। ये नेक्स्ट फेज ऑफ एक्शन क्या ये ट्रेजेक्टरी है इस वॉर की या एंड गेम है, इट कैन वी कैन नॉट से एट द प्रेजेंट मोमेंट। लेकिन तेहरान पे स्ट्राइक्स कंटिन्यू हो रही हैं, जो कि बड़ा डेडली हो सकता है। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी इस अपडेट के लिए। दर्शकों, कोई भी बड़ी अगर डेवलपमेंट होती है तो हम सुरेंद्र जी के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे ईरान और अमेरिका के बातचीत को लेकर और युद्ध के ताजा हालात को लेकर एक अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।